आज एक नया लेख या प्रवचन प्रारंभ हो रहा है और इसका शीर्षक हर रूप में मैं, हर रंग में मैं, और यह लिया गया है कोटा सत्संग सदन से जो प्रकाशित होती है पत्रिका, वार्षिक पत्रिका भाव रश्मि के नाम से, उसका जो द्वितीय पुष्प है उससे लिया हुआ है ये प्रवचन। और इसका शीर्षक है हर रूप में मैं, हर रंग में मैं। तो यहां दो बातें मन में आती हैं, एक तो हुआ रूप और एक हुआ रंग। बहुत से लोगों को हम देखते हैं बाहरी रूप बहुत सुंदर होता है, किंतु उनका रंग हो सकता है उतना साफ न हो। उसी तरह बाहरी रूप उतना सुंदर ना हो किंतु रंग साफ है। तो एक स्थूल रूप हुआ, उसी तरह सूक्ष्म में भी रूप होता है, रंग होता है। प्रेम के अनेकों रंग होते हैं और भाव के अनेकों रूप होते हैं। और इसी भाव से प्रेरित होकर सद्गुरु की कृपा से भजन भी लिखा गया था कि प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, भाव में अपना रूप रखाए। भजन की पंक्ति है। अब यहां जो हर रूप और हर रंग, यानी जितना कुछ भी हम देखें, हर के अंदर वो हरिहर विद्यमान है। यहां मैं से तात्पर्य क्या है? यहां मैं कोई व्यक्ति नहीं है, यहां मैं का मतलब है वो भगवान। यानी जिसकी मैं रही नहीं, उसकी मैं पूरी तरह परमात्मा के साथ एकाकार हो गई। वो अनुभव कर पाता है कि हर रूप में मैं, हर रंग में मैं। और भक्त अनुभव करता है कि उसका प्रभु उसको कह रहा है कि भाई तू जिस हाल में भी है, जैसे भी है, जिस रूप रंग जो कुछ भी तुमको बाहरी दिया गया है प्रकृति के द्वारा, और भीतर में तुम्हारे प्रेम और भाव का जो भी रंग रूप है, उन सब में मैं ही हूं। और उस रंग और रूप का यानी प्रेम और भाव का आधार लेकर तू आगे बढ़ और अपनी सच्ची मैं को पहचान, अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच। तो शीर्षक पढ़ के सद्गुरु की कृपा से भाव मन में आया जो सामने रखा गया। अब इसमें राजमा क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कि बाबा बलदेव दास के भाव में मगन होकर सद्गुरु ने अनुभव किया कि संसार के सुख दुख अब मुझे छू नहीं सकते। तब उन्होंने भगवान के उस भाव को हम जीवों के प्रति समर्पित किया। और यह तो हम सबको पता ही है कि सद्गुरु और उनके भी गुरु यानी हमारे परम गुरु बाबा बलदेव दास, और जब कोई भी भक्त अपने भगवान के भाव में पूरी तरह मगन हो जाता है, कोई भी शिष्य अपने सद्गुरु के भाव में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो यही अनुभव करता है कि अब मुझे इस संसार के सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि वह भाव उसे कुछ इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। और यह सुरक्षा कोई भौतिक सुरक्षा नहीं है, यह सुरक्षा
आध्यात्मिक सुरक्षा है, यानी उसका मन विचलित नहीं होता। न तो सुख में वो उछलता है और न दुख में परेशान होता है। वो दोनों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अब केवल भाव ही भाव है। और उस अवस्था को गुरुदेव ने अनुभव किया और उसी अवस्था का वर्णन हम सबको उन्होंने किया है, बतलाया है कि किस प्रकार वो भाव जो है, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित है और प्रभु के भाव से ही ओतप्रोत है, और उसी भाव की जागृति हम साधारण गृहस्थ प्राणियों में गुरुदेव ने की है। आगे है, नारायण का एक अर्थ बताया। नार माने जल, अयन माने घर। जिसका जल में वास है वो नारायण है। जल में वास है प्रभु का। हमने विचार कर लिया गहरे समुद्र में शेषनाग की सैया पर भगवान विराजमान हैं, किंतु संत ने बतलाया भगवान वास्तव में जल में रहते हैं। जल के बहुत काम हैं। जब किसी को प्यास लगती है, जल प्यास बुझाता है, सफाई का कार्य करता है, पेड़ पौधों को सींचता है। जल के बिना ये धरती सूखी रह जाती। जल रूप में परमात्मा इस सृष्टि में नहीं आता तो ये प्रकाश बिजली का नहीं होता। हम स्थूल व्यवहार से स्थूल परमात्मा को देखते हैं, जल है, किंतु जल है भक्तों की आंखों में भगवान के प्रेम का। संतों ने बताया प्रेम में ही भगवान का निवास है। किसी से भी हमारा संबंध जुड़ता है तो प्रेम से ही जुड़ता है, चाहे हम सद्गुरु के समक्ष बैठे हों, चाहे भगवान के। प्रेम है तो हम भगवान को भी देख पाएंगे। सद्गुरु ने एक वाणी में कहा, प्रतिमा प्रत्यक्ष, दीपक प्रज्वलित, सूक्ष्म प्रेम स्थूल में भी प्रकाश फैलाता है। कहने का तात्पर्य, किसी के मन में सूक्ष्म प्रेम की भावना जागती है तो जन्म जन्म का ये बुझा हुआ मन भगवान को बूझ लेता है। अगर प्रेम नहीं तो कोई भी इस बुझे हुए मन से अपनी पहेली नहीं बूझ सकता। बुझा हुआ प्राणी भी न भगवान को नहीं अपने को बूझ पाएगा। कहा सद्गुरु ने, मैं ओंकार स्वरूप हूँ, मैं राम रूप हूँ, मैं कृष्ण रूप हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं ओंकार स्वरूप कैसे हूँ, ये जानने के लिए हम ग्रंथों में ढूंढते हैं कि देखो इस ग्रंथ में राम का क्या अर्थ लिखा है, कृष्ण का क्या अर्थ लिखा है। शब्दों से अर्थ को तो समझ लेते हैं, किंतु भाव को नहीं समझ पाते। और यहां यही बता रहे हैं कि एक अर्थ बतलाया गया नारायण का, और हो सकता है कि राजमा ने सद्गुरु के मुख से सुना हो यह अर्थ, तो बताया, यानी सद्गुरु ने बताया या किसी और ने बताया, यहां यह स्पष्ट नहीं है, किंतु यह अर्थ बताया कि नार का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है घर। यानी नारायण वो है जिसका घर जल में है, अर्थात जो जल में वास करता है। यानी जहां कहीं हम जल देखें, इसका मतलब कुछ और मिले या न मिले, कुछ हमें और अनुभव मिले या न मिले, यह अनुभव हमें अवश्य मिल जाए कि इस जल में भगवान का वास है, भगवान रहता है इस जल में, भगवान विद्यमान है इस जल में। तो हम क्या समझते हैं,
हम समझते हैं कि शेषनाग की सैया पर और क्षीर सागर में भगवान विराजमान हैं और विश्राम कर रहे हैं, किंतु संत बतलाते हैं कि भगवान वास्तव में जल में रहते हैं, जल पर नहीं रहते। शेष सैया कहाँ है? जल के ऊपर है। और यहाँ पर संत कह रहे हैं कि वो वास्तव में जल के भीतर रहते हैं। कैसे रहते हैं? कहां से यह भाव आया? क्योंकि जल के बहुत काम है, बहुत रूप हैं, बहुत सी उसकी उपयोगिताएं हैं। जब प्यास लगती है, स्वाभाविक है जल चाहिए प्यास बुझाने के लिए। जहां कहीं गंदगी दिखती है, स्वाभाविक है उस गंदगी को दूर करने के लिए, सफाई करने के लिए जल चाहिए। इतना ही नहीं, जो कुछ भी मिट्टी से उपजता है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे और कुछ धन धान्य है, जितना कुछ भी अन्न का रूप बनता है, सब तो जल चाहिए प्रत्येक में। तो वो जल क्या नहीं करता, उसके बिना तो यह धरती सूखी ही रह जाती है। यानी यदि हमें परमात्मा को किसी रूप में साक्षात अनुभव करना है तो वो उसका जल रूप है। तो यदि जल रूप में परमात्मा इस सृष्टि में नहीं आता तो यह धरती सूखी रह जाती। इतना ही नहीं, जब बादल बरसता है, यानी जल बरसता है बादल से, उसके पहले बिजली चमकती है और वो बिजली का प्रकाश होता तो क्षणिक है, किंतु यदि किसी को उस एक छोटे से प्रकाश में भी परमात्मा की अनुभूति हो जाए तो कहना ही क्या। और जिसे हुई उसने खोजा कि आखिर ये बिजली है क्या, और तब जाकर बिजली का आविष्कार हुआ। और यह जो प्रकाश अब घरों में हम देखते हैं, घर घर में मात्र एक स्विच दबाने से आ जाता है प्रकाश, वैसे ही है। संत ने खोजा है उस प्रकाश को, उस बिजली को, और यह कहा है कि यह चरण क्या है? यह चरण तो स्विच है विराट के। ये गुरुदेव की वाणी है कि ये चरण जो है सद्गुरु के, ये स्विच है। जिस तरह हम स्विच दबाते हैं और प्रकाश फैल जाता है कमरे में, वैसे ही जैसे ही हम चरण स्पर्श करते हैं, हमारे भीतर के कमरे में, अंतःकरण में प्रकाश फैल जाता है। तो स्थूल रूप में बाहर का प्रकाश, सूक्ष्म रूप में भीतर का प्रकाश। और वो जल क्या है? वो जल आगे बतलाया गया है कि वो प्रेम का जल है। तो जल रूप में परमात्मा इस सृष्टि में अगर नहीं आता तो ये प्रकाश बिजली का नहीं होता। तो स्थूल व्यवहार में तो हम देखते हैं कि जल है, किंतु सूक्ष्म में क्या हम समझ पाते हैं कि भक्तों की आंखों में जो जल है या नहीं है, तो आखिर है कौन सा वो? हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु भक्त जानता है कि भक्त की आंखों में, उसकी आंखों में भगवान के प्रेम का जल है। उसकी आंखें हमेशा तर रहती हैं, नम रहती हैं। और तब हमें समझ में आता है, जो संत बतलाते हैं कि प्रेम में ही भगवान का निवास है। जो प्रेम की अनुभूति हमें हो और वो हमें भीतर से गदगद कर दे और आंखें हमारी नम हो जाएं, तो हमें अनुभव में आ जाना चाहिए कि अब भगवान ने मुझे स्पर्श किया है। यानी वो प्रेम का जल है जिसमें भगवान
निवास करते हैं। यानी जल, नार माने जल, अयन माने घर, तो कहाँ वास करते हैं भगवान? उस जल में, उस प्रेम रूपी जल में भगवान निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। अब जब कभी भी हम किसी से संबंध जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है, बिना प्रेम के संबंध जुड़ता ही नहीं है। यदि हमारा प्राकृतिक रूप से कहें या भौतिक रूप से कहें किसी से संबंध है भी, कोई रिश्ता है भी, किंतु यदि उस रिश्ते में प्रेम नहीं है तो फिर वो रिश्ता होते हुए भी रिश्ता नहीं है। उस संबंध को हम ढोते हैं, वो हमें बोझ प्रतीत होता है, किंतु जैसे ही उस रिश्ते में प्रेम आ जाता है तब एकदम हल्का फुल्का अनुभव करते हैं। वैसे ही भगवान को मानते हैं, किंतु वो हमें बोझ लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो फला देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हमको तो ये करना, माने हमको कुछ करना है, उसका एक बोझ सिर पे लेके हम भगवान को मानते रहते हैं। अरे भगवान कहीं रुष्ट न हो जाए, अगर प्रकोप हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी हम डर डर के भगवान को मानते हैं, भयभीत होकर हम भगवान की शरण में जाते हैं। जबकि गुरुदेव ने तो कहा है कि प्रेम यदि होगा तो भय होगा ही नहीं। वहां कहानी में है, प्रेम में भय, दूध में कीचड़ अनुचित। यानी दूध में तुम कीचड़ डाल रहे हो, प्रेम में भय अगर होगा तो प्रेम में भय होता नहीं। यदि वो प्रेम है तो उसमें भय नहीं होगा। तो उस प्रेम में भगवान निवास करता है जहां भय बिल्कुल भी नहीं है। तो वो रिश्ता जब हमारा प्रेम का जुड़ता है तो फिर हम भगवान से भयभीत नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं भाई हम किसी से नहीं डरते हैं, बस एकमात्र भगवान से डरते हैं। अंग्रेजी में भी कई लोगों ने सुना होगा, हाई सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, यस आई एम ए गॉड फियरिंग मैन। तो क्या है ये सब? डर डर के, जो डर रहा वो कभी प्रेम कर सकता है? फिर कहता है हमने रिश्ता जोड़ रखा है भगवान से। तो भगवान से रिश्ता जुड़ता है तो प्रेम से ही जुड़ता है। तो हम जहां कहीं हो, यदि अभी भी हमारे भीतर यह भाव नहीं आया कि सतगुरु ही भगवान है और हम भगवान को कुछ अलग समझते हैं, सतगुरु को कुछ अलग समझते हैं, तो हम जिस किसी के भी सामने बैठे हों, चाहे सतगुरु से हम कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं या भगवान से कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो बिना प्रेम के जुड़ेगा नहीं रिश्ता। भले ही हम मुंह से बोल दें तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, बोलने से क्या होगा? क्या हम उसको पिता समझते हैं, माता समझते हैं? और यदि समझते हैं तो प्रेम जरूर आएगा उसमें, और नहीं तो वो मौखिक है, बोलने के लिए है। तो प्रेम है तो हम भगवान को भी देख पाते हैं। कौन सी दृष्टि से देखते हैं? भाव की दृष्टि से देखते हैं। वो भगवान जो आंखों से देख रहे हो तो बैठा ही है सामने, मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में, वो तो बैठा ही है। ये तो भीतर की आंखों से, भाव की आंखों से हम देखते हैं भगवान को। कैसे देखते हैं? तो उसके लिए एक वाणी का उल्लेख यहां किया है माने कि प्रतिमा प्रत्यक्ष, दीपक प्रज्वलित, सूक्ष्म प्रेम स्थूल में भी प्रकाश फैलाता है। तो क्या तात्पर्य है कि जब सूक्ष्म प्रेम की भावना जाग जाती है तो सामने जो प्रतिमा है वो उस सूक्ष्म प्रेम का जो प्रकाश फैल रहा है
वो स्थूल में यानी उस प्रतिमा में भी उसको जीवंत कर देता है। तो सूक्ष्म प्रेम की भावना जब जागती है तो जन्म जन्म से जो प्यार की प्यास है वो वास्तव में बुझने लगती है। और जैसे जैसे प्यार की प्यास बुझती है यानी संतुष्टि होने लगती है, तृप्ति होने लगती है, तो वही संतुष्टि वही तृप्ति हमें भगवान का परिचय देती है। नहीं तो अपने जीवन रूपी पहेली को, उस भगवान को क्या बिना प्रेम के कोई बूझ सकता है? जिस तरह पहेली बूझना यानी कि जैसे शब्द की पहेली होती है, वर्ग पहेली होती है, तो उसमें शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़ने होते हैं और उनके क्लू भी दिए हुए होते हैं, किंतु जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं है तब तक वो शब्द आपस में जुड़ते नहीं हैं। सब कुछ दिया है भगवान ने, किंतु जब तक प्रेम नहीं है तब तक हम उन बिखरे बिखरे अपने विचारों को जो हमारे भौतिक जीवन में है या थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जीवन में भी हम अनुभव करते हैं, बिना प्रभु के प्रेम के हम उस जीवन की पहेली को बूझ नहीं पाते, भगवान को बूझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी मन जो है वो बुझा बुझा सा है। बुझा बुझा क्या होता है? थोड़ी कुछ कृपा हुई है, हल्की सी अग्नि प्रज्वलित हुई है, लेकिन वो बुझी हुई सी है, नहीं के बराबर है। संभावना है उसके भीतर, बुझे हुए मन में भी संभावना है। कभी तो जला था ना वो, तभी तो बुझा हुआ है। और अपने आप को जब बूझ लेता है, प्राणी समझ लेता है कि ये मन बुझा बुझा सा क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसमें प्रेम नहीं आया। और जैसे ही प्रेम आता है तब वो अपने मन की पहेली को बूझ लेता है। तो बुझे हुए मन से नहीं बूझ सकता, उस प्रज्वलित यानी प्रेम के प्रकाश में ही वो अपने मन को देख पाता है। और बुझा हुआ प्राणी भी बूझ नहीं पाएगा, न अपने आप को बूझ पाएगा, अपने आप को देख पाएगा, क्योंकि अंधेरा है, बुझा हुआ है। तो जैसे ही जलेगा दीपक तभी कुछ देख पाएगा। तो देखना यह एक अवस्था है, और देख करके भी बूझना। बूझना क्या है? यानी सॉल्व करना, उसको पहेली को सॉल्व कर देना। वो क्या इतना आसान होता है? यही कह रहे हैं कि सदगुरु ने कहा, मैं ओंकार स्वरूप, मैं राम स्वरूप, मैं कृष्ण स्वरूप, मैं सब कुछ हूं। तो यह सब तो बातें हम सुनते हैं, गुरुदेव ने कहा है, अपना अनुभव लिखा है, तो हम ढूंढते हैं कि भाई ओंकार स्वरूप का क्या मतलब होता है। हम डिक्शनरी में देखते हैं, हम ग्रंथों में देखते हैं कि आखिर ये ओंकार का क्या अर्थ है, ये राम कृष्ण इन सब का क्या अर्थ निकलता है। तो हमको शब्दार्थ मिल जाएगा शब्दकोश में, हमको ग्रंथों में राम की रामायण मिल जाएगी, कृष्ण का भी मिल जाएगा क्या अर्थ होता है, किंतु भाव कौन देगा? शब्दों का अर्थ अपनी जगह है, वो है शब्दार्थ, किंतु भावार्थ जब तक भीतर भाव नहीं, जब तक भीतर प्रेम नहीं, तब तक सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। और यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी ही हमारा बुझा हुआ मन जो है वो एक बुझा हुआ है, प्यास लगी हुई है, तृप्त होता है। दूसरी ओर बुझा हुआ है यानी जला हुआ तो था कभी,
फिर से प्रज्वलित हो जाती है वो ज्योति हमारे भीतर। आगे है, प्रभु पाने का उल्लास नहीं, उत्कंठा नहीं, उत्साह नहीं, प्रेम नहीं, वो भगवान को समझ नहीं पाते। बिना प्रेम और भाव को समझे भगवान का नाम लेते रहते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु का नाम झूठा है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं होता तो रामकृष्ण परमहंस नहीं कहते, मां मुझे दर्शन दो। आंसू बहाते हैं, मां मुझे दर्शन दो। और ये अश्रु जल मां को प्रत्यक्ष कर देता है। जो सूक्ष्म प्रेम है वह स्थूल में भी प्रकाश भर देता है। जिसके हृदय में सूक्ष्म प्रेम जाग जाता है वह प्रभु की हर तरह से सेवा करना चाहता है। हाथों से तेरी सेवा करूं, पैरों से तेरे सत्संग तक चलकर आऊं, आंखों से तेरा दर्शन करूं, मन में तेरा भाव भरूं, तुझ पर न्यौछावर कर दूं। किंतु जिनके भीतर सूक्ष्म प्रेम नहीं, स्थूल प्रेम है, उन्होंने स्थूल ही प्रकाशित किया। स्थूल से प्रेम करना तो हमने सीखा है। हम मोह में ग्रस्त होकर मिट्टी की पूजा करते हैं, मिट्टी ही मांगते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सदगुरुदेव ने कहा, मिट्टी से खेला, मिट्टी में खेला, अंत मिट्टी। तो कारण क्या है कि शब्दों का अर्थ तो मिल जाएगा किंतु भावार्थ नहीं मिलता, क्योंकि भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। बिना प्रेम और भाव के, बिना उल्लास और उत्कंठा के, उत्साह के हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। यही कह रहे हैं कि किसी के भीतर यदि उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तीव्र उत्कट इच्छा नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम नहीं है, तो वो क्या भगवान को समझेंगे? भगवान का नाम तो ले रहे हैं, माला जप रहे हैं, अपनी समझ में सुमिरन भी कर रहे हैं, किंतु बिना प्रेम और भाव की अनुभूति के कर रहे हैं। और कहते हैं, भाई हमको तो इतने वर्ष हो गए प्रभु का नाम लेते हुए, है क्या कोई भगवान? है कोई राम? है कोई कृष्ण? है कोई ओंकार? कौन है वो? समझ ही नहीं पाता। और फिर यही कहेगा कि भाई प्रभु का नाम तो झूठा है। अरे तुमने रास्ता ही नहीं समझा अभी जाने का आगे। अभी तो तुम दीवार में ही सर पटक रहे हो और कह रहे हो कि प्रभु का नाम झूठा है। प्रेम और भाव को समझो, प्रेम और भाव को अनुभव करो, तब पता लगेगा। कितने उदाहरण भरे हुए हैं और यहाँ रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लिया गया है कि अगर प्रेम नहीं होता रामकृष्ण परमहंस को प्रभु से, और प्रभु उनके जीवन में मां काली के रूप में आई है, हम सबको पता है, और वो आंसू बहाते हैं, कहते हैं मां मुझे दर्शन दो। और ये आंखों का जल जो है, अश्रु जल, जो प्रेम और भाव से भरकर जो उनकी पुकार है, वही वास्तव में उस मां को, इष्ट को प्रत्यक्ष कर देती है। तो जो सूक्ष्म प्रेम है वो स्थूल में भी प्रकाश भर देता है। यानी वो जो प्रतिमा, मां की प्रतिमा, उसके सामने रामकृष्ण परमहंस पुकार कर रहे हैं और वो साक्षात आके उनको दर्शन देती है स्थूल रूप में। उन्हें पूरी तरह से अनुभव होता है मां का। तो जिसके हृदय में सूक्ष्म प्रेम जाग जाता है, उसकी पहचान क्या है? वो पूरी तरह समर्पित हो जाता है अपने प्रभु को। उस
चाहता है मैं क्या कर दूं क्या न कर दूं। तुमने मुझे दिया है यह जीवन मानव का, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं और कान दिए हैं, मन दिया है, सब कुछ तो दिया है, तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। ये हर तरह से उसकी सेवा करना चाहता है। सत्संग जाऊं, पैरों से चलकर, हाथों से तुझे सजाऊं, आंखों से तेरा दर्शन करूं और सबसे महत्वपूर्ण इन सब के माध्यम से मन में तेरा भाव भरूं। और जब पूरी तरह भाव से भर जाऊं तो पूरा का पूरा भाव तुझ पर ही उड़ेल दूं, तुझे ही उस भाव से सराबोर कर दूं। क्या कहते हैं उसको? नहला दूं, प्रक्षालन करूं, अभिषेक करूं, क्या कहूं उसे मैं? जो भाव है वो किसके लिए है? न्यौछावर करने के लिए है। अपने प्रभु का दिया हुआ सब कुछ वो उसी को समर्पित होता है, कोई समझे या न समझे। कोई समझता है कि सामने वाला कुछ बोलता है, भावपूर्ण बातें कहता है, किसको अर्पित कर रहा है? वो अपने प्रभु को अर्पित कर रहा है। तो कहां है वो प्रभु? वो प्रभु है जो उसको सुन रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान है। भले ही वो समझे या न समझे, किंतु जिसने उसको भाव दिया है, प्रेम दिया है, सूक्ष्म की जागृति की है, वो उसी को ही समर्पित होता है। और तब वास्तव में समझ में आता है कि नारायण तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम्हें ही समर्पित है। तो भक्त का यही भाव होता है कि सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दूं। तो जिनके भीतर सूक्ष्म प्रेम नहीं, स्थूल प्रेम है, तो स्वाभाविक है स्थूल प्रेम ही सामने आएगा। तो स्थूल है क्या? मिट्टी है। तो स्थूल का प्रेम तो हमको सबको पता है। उसको कुछ भी कह दें हम, उसको हम कामना कह दें, वासना कह दें, उसको हम लोभ कह दें, मोह कह दें, लालच कह दें, कुछ भी कह दें, नाम में क्या रखा है? ये सब स्थूल के प्रेम के ही रूप है। ये तो हमने बहुत सीखे हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, संगत के कारण आ जाते हैं। उसी तरह सूक्ष्म का प्रेम यदि अनुभव करना है और सूक्ष्म का प्रेम यदि सीखना है तो वैसी संगत करनी होगी। तो वो तो हमने सीखा है, स्थूल से प्रेम करना। मोह में ग्रस्त रहते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, यानी मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसी की पूजा करते रहते हैं। और उस मिट्टी से क्या मांगते हैं? स्थूल के ही एक पदार्थ मांगते हैं, स्थूल का धन मांगते हैं, वो मिट्टी ही मांगते हैं। और इस तरह पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव वाणी में? मिट्टी में ही खेला, पूरा जीवन इसी मिट्टी में बिता दिया। मिट्टी से खेला, मिट्टी में खेला। यानी जो समझ में आता है तुमको वो मिट्टी है, अंत मिट्टी। किसको क्या समझ में आएगा? रामकृष्ण परमहंस की बात चली है तो उनके जीवन से याद आ गया मिट्टी वाली बात कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, सोना माटी, माटी सोना। यानी जब तुम्हारे भीतर में ऐसा भाव आ जाए कि ये माटी से निकला हुआ सोना है, तो ये क्या मिट्टी से कम है क्या? मिट्टी ही है। किंतु जब उसी मिट्टी से निकली हुई वो मूर्ति है, वो समझ में आ जाए तो वो मेरे लिए सोने के बराबर हो जाती है। तो यह भाव जब भीतर बैठ जाए कि भले ही वो मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, किंतु मेरा प्रेम
वो तो सोने के समान सुनहरा है, प्रकाशित है, तब जाकर भीतर वो भाव आता है। नहीं तो मिट्टी से ही खेलता रहता है, मिट्टी के रुपये पैसों से, स्थूल का जीवन सब कुछ, और उसी में खेलते खेलते एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। आगे है, फिर हमारे मन में विचार आता है कि सूक्ष्म प्रेम क्या है। तब संतों ने बताया, प्रत्येक जीव अपने बच्चे को गोदी में रखकर पालते हैं, अंडों के ऊपर बैठकर उसको सेते हैं, तो वे उनके रूप को पाते हैं। किंतु मेढक है जो किनारे पर रखे अपने अंडों को अपनी दृष्टि से सेता है और मेढक ही उत्पन्न कर देता है। एक पक्षी होता है हुमा, उसके लिए सुना गया है, वह आकाश में अंडे देता है। जब अंडा ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो उसे लगता है कि कहीं अंडा टूट न जाए। इसमें जो शक्ति है एक जीव को पैदा करने की समाप्त न हो जाए, उसकी एकमात्र चिंता से उस अंडे में से पक्षी प्रकट हो जाता है, धरती पर नहीं आता। धरती पर गया तो अंत है, आकाश में ही उड़ने लगता है। तरह तरह के जीव हैं यहाँ पर, जो स्थूल से स्थूल सेवा करते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की सेवा करते हैं, वो संत हैं। संत तन से पालन पोषण नहीं करते, वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जीव का पालन पोषण करते हैं। जिनमें भाव के प्रकाश की चाह है, वह जीव कहीं भी बैठा हो, कहीं भी रहता हो, संसार के किसी भी कोने में उसका निवास हो, वो उसे भाव देता है, वाणी देता है, भाव योग देता है, और इन्हीं सद्गुरु की कृपा से वह स्थूल में, अपने रोम रोम में, अपने हृदय में प्रभु का अनुभव करता है और कह पाता है, हरि तू अनंत है, तेरी कथा अनंत है। विचार तो आना स्वाभाविक है। अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि मिट्टी से खेला, मिट्टी में खेला, अंत मिट्टी, तो भाई मिट्टी है तो वो तो स्थूल का प्रेम है, तो आखिर यह सूक्ष्म का प्रेम होता क्या है, समझना तो होगा ना। तो कौन बतलाएगा उसको? संत ही तो बतलाएगा। तो बताया संतों ने कि जिस तरह हम देखते हैं स्थूल के प्रेम को, कि प्रत्येक जीव बच्चे को अपनी गोदी में रखकर पालते हैं, यानी स्तनपायी जीव होते हैं जो, वो प्राय इसी तरह अपने बच्चे को पालते हैं, और मनुष्य भी उसी कैटेगरी में आता है। दूसरे होते हैं जो अंडज होते हैं, जो अंडों के ऊपर बैठते हैं और उनको सेते हैं, वो भी, उनको भी स्पर्श मिलता रहता है और वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे मुर्गी है, अंडे को सेती है, उससे भी मुर्गा या मुर्गी कुछ भी प्रकट होता है। किंतु मेढक जो है वो अपने अंडों के ऊपर बैठता नहीं, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी है। वो अपनी दृष्टि से सेता है, यानी देखता रहता है आंखों से। तो एक का स्पर्श क्या है? वो स्थूल का स्पर्श है जो अपनी गोद में रख करके स्तनपान कराता है, और दूसरा क्या है? उसके ऊपर बैठ के उसको सेता है। किंतु यह स्पर्श तो आंखों से है, दूर से बैठा हुआ है, आंखों से अपने अंडे को सेता रहता है और उसके द्वारा ही मेढक उत्पन्न हो जाता है। और फिर एक पक्षी जो बड़ा विचित्र है, ये सुना गया है, वास्तव में है या नहीं, और यह उदाहरण रामकृष्ण परमहंस के साहित्य में कई जगह आया हुआ है। वो उदाहरण दिया करते थे हुमा पक्षी का। क्या सुना गया है? कि वो आकाश में ही उड़ता रहता है और आकाश में ही अंडा देता है।
और जब अंडा देता है तो स्वाभाविक अंडे में अपना एक वजन है, और ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसको खींचती है नीचे की ओर। किंतु उस होमा पक्षी में भी एक शक्ति है कि वो उस अंडे को नीचे गिरने नहीं देती। उसे चिंता होती है कि भाई ये नीचे गिरकर टूट न जाए, तो फिर वही शक्ति जो है वो नीचे गिरने के पहले उस अंडे में से वो पक्षी उसका प्रकट हो जाता है। और इसको वैज्ञानिक रूप से इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे आकाश से गिरा एक अंडा और ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको खींचा नीचे की ओर, और जब वो इतनी स्पीड से अपने वेट के कारण नीचे आ रहा, अपने वजन के कारण, तो उसका वायुमंडल में बहुत जोरों से फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, और जब फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, तो गर्मी पैदा होती है। वो तो हम देखते हैं सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तो हम हाथों को हाथों से रगड़ते हैं तो एक गर्मी पैदा होती है। उसी तरह वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है, और जो गर्मी पैदा होती है वही तो अंडे को सेना है। जब मुर्गी अंडा सेती है तो क्या करती है, उस अंडे को गर्मी देती है, तो वो गर्मी पैदा होती है, तो उस गर्मी से वो अंडा फूट जाता है और उसमें से पक्षी निकल आता है और वो उड़ने लगता है। धरती पर आता ही नहीं, क्योंकि धरती पर आ गया तो फिर तो अंत हो गया उसका अंडे का। तो तरह तरह के जीव हैं यहां पर। तो यह तो हुआ, एक है स्थूल से स्थूल की सेवा है, और फिर भी है जो स्थूल यानी स्पर्श, वो आंखों से भी दे रहा है मेढक, कछुआ भी देता है आंखों से स्पर्श। तो इस तरह हम देखते हैं तरह तरह के जीव हैं जो सीधे सीधे स्पर्श न करते हुए भी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्पर्श कर लेते हैं, किंतु सूक्ष्म से स्थूल का स्पर्श, सूक्ष्म से स्थूल की जो सेवा वो कौन करता है, वो है संत। तो संत किसी की तन से यानी स्थूल से सेवा नहीं करते हैं, उसका पालन पोषण नहीं करते हैं, वो तो मात्र अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ही जीव का पालन पोषण करते हैं। कैसे कि उनके भीतर प्रेम और भाव की जागृति कर देते हैं। वो अपनी दृष्टि से देखते ही देखने मात्र से, वो दृष्टि भी कोई वो दृष्टि नहीं है कि जिस तरह है वो कछुआ या मेढक देख रहा है, वो नहीं है। वो सूक्ष्म दृष्टि है, और वो सूक्ष्म दृष्टि किसकी होती है, भाव की होती है। उसके द्वारा पालन पोषण करते हैं जीव मात्र का। तो जिनके भीतर है वैसी चाह उस प्रेम और भाव के प्रकाश की, तो कहीं भी बैठा हो, कहीं भी रहता हो, संसार के किसी भी कोने में क्यों न हो, तो संत उसको भाव देता है, अपनी वाणी देता है। तो सर्वप्रथम तो उसकी वाणी के द्वारा उसके भीतर भाव आता है, और फिर जब वो भाव आता है तो वो भाव भी शब्द ढूंढता है। तब जिसके भीतर भाव उमड़ रहा है उसको भी वाणी मिल जाती है व्यक्त करने के लिए। और इतना ही नहीं, भाव योग देता है, और इन्हीं सद्गुरु की कृपा से वो स्थूल में, अपने रोम रोम में, अपने हृदय में प्रभु का अनुभव करता है, और तभी कह पाता है कि हे प्रभु तू असीम है, अनंत है। हे अनंत के संत, कहां पर कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है। सृष्टि के कोने कोने में तेरा निवास है। बस शर्त इतनी सी है कि जिसके भीतर भाव के प्रकाश की चाह हो, जो भाव का पिपासु हो,
जिसके भीतर भाव की प्यास हो, उसके हृदय में वो अपने आप प्रभु का अनुभव दे देता है और तभी कह पाता है कि हरि तू अनंत है, तेरी कथा अनंत है। आगे है, हमने तो यही मांगा था कि हे सद्गुरु, आप शरीर से हमारे सामने रहो। इन कालजयी संत की कृपा का अनुभव हमने इनके शरीर रहते किया। हमें भाव मिला तो क्या मिला? बहुत दिनों तक उन्होंने अपने सूक्ष्म भाव से, वाणी से हमको सींचा है, किंतु वो जन जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, वाणी नहीं सुनी, उनके हृदय में भी हे सद्गुरु तुम्हारा भाव गूंजता है, उनके प्राणों में भी तुम्हारा प्यार गूंजता है, उनके जीवन में भी भाव का अनुभव होता है। तब हम यह कह पाते हैं, हरि तेरी कृपा अनंत। एक बात और हम कह लेते हैं आज, सद्गुरु ने यह नहीं कहा मैं कोई पंथ बनाता हूं और सब पंथ कहलाते हैं, यह केवल सत्संग है और इस सत्संग में बैठकर हम सच्चे मन से सद्गुरु के दिए हुए नाम को कहें या वाणी को कहें, उनके दिए हुए प्रकाश से हम अपने भीतर प्रज्वलित ज्योति पाएंगे। तो यही है यहां पर, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्या मांगा था हमने? यहां राजमा अपना अनुभव लिख रहे हैं। यहां हमसे तात्पर्य उनका अपने खुद से है कि उन्होंने तो यही मांगा था कि सद्गुरु आप शरीर से हमारे सामने रहो। यही चाहता है, हर भक्त चाहता है, जो सशरीर उनके साथ जिनका सानिध्य हुआ है, वो यही चाहते हैं आप रहिए शरीर से हमारे सामने। और ये भी कह रहे हैं कि ये काल यही है, शरीर रहे या न रहे, ये समय से परे हैं, शरीर से परे हैं। तो उनकी कृपा का हमने अनुभव किया, इनके शरीर रहते रहते ही किया। यानी जब सद्गुरु शरीर से थे तभी उन्होंने, राजमा ने उनकी कृपा का अनुभव कर लिया है और यही बतला रहे हैं कि हमें क्या भाव मिला उस वक्त। बहुत दिनों तक उन्होंने अपने सूक्ष्म भाव से, वाणी से हमको सींचा है कि भाई अभी तुम अपना सिंचन करो, उस भाव के जल से अपने अंतःकरण का सिंचन करो। और मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही सारा सिंचन किया बहुत दिनों तक, और अपने सूक्ष्म भाव से, प्रेम से और अपनी वाणी से। और वो वाणी क्या है? वाणी ही तो प्रेम और भाव लेके आती है और वही तो सिंचन करती है। तो यह तो उनका अपना अनुभव, जिन्होंने स्थूल में शरीर उनका सानिध्य मिला, साथ मिला, उनके दर्शन स्थूल के किए और सूक्ष्म के भी किए, सूक्ष्म भाव में उनका सिंचन हुआ। तो लोग तो यही कहेंगे कितना बड़ा सौभाग्य है। तो कह रहे हैं कि वो जन जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, उनके मुख से वाणी भी नहीं सुनी, किंतु उनके हृदय में भी सद्गुरु तुम्हारा भाव गूंज रहा है। हम भी देख रहे हैं आज भले ही राजमा सशरीर नहीं है, किंतु जिन्होंने भी सद्गुरु की वाणी का परिचय उनके माध्यम से लिया है या उस वाणी के भाव को अपने भीतर में बसाया है और भाव को जिया है, उस प्रेम को जिया है, वो सब अनुभव कर पाते हैं कि भले ही उन्होंने सद्गुरु का साक्षात दर्शन किया हो या न किया हो, राजमा के माध्यम से उन्होंने सद्गुरु का सूक्ष्म दर्शन अवश्य किया है। उनके प्रेम का, उनके भाव का, उसकी अनुभूति अवश्य ही मिली है और तभी कह पाते हैं वो कि क्या, ये हरि तेरी कृपा अनंत है। और
और इतना कह के भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, और ये कहते हैं कि गुरुदेव ने तो ये कहा कि भाई मैं कोई पंथ नहीं बनाता हूं, सब लोग तो पंथ बनाते हैं, कहलाते हैं, गुरुडम फैलाते हैं, यही सब करते हैं। तो आप ये मत समझो कि यह जो सत्संग हो रहा है ये किसी पंथ को फैलाने के लिए हो रहा है, ये तो केवल सत्संग है। और इस सत्संग का उद्देश्य क्या है कि हम सच्चे मन से सदगुरु के दिए हुए नाम को कहें, वाणी को कहें, उनके दिए हुए प्रकाश से कहें। हम अपने भीतर के अंतःकरण को हम प्रज्वलित करेंगे ना, उसके प्रेम और भाव की ज्योति को पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है सदगुरु के सानिध्य में बैठने का, कि हम सच्चे मन से सत्संग में आए, सत्संग करें, उनकी वाणी के भाव को हृदयंगम करें और अपने अंतर को उसके प्रकाश से प्रज्वलित पाएं। यही उद्देश्य गुरुदेव का रहा। आगे है, प्रेम जब जागृत होता है तब आंखों में क्या प्रतीत होता है? ये प्रतीत होता है कि जिधर देखूं उधर तू ही तू दिखलाई देता है। तेरे अतिरिक्त अब ना तो कोई भाव अच्छा लगता है, ना कोई दिखलाई देता है। इसका हमने बड़ा संकीर्ण सा अर्थ ले रखा है कि अब केवल सदगुरु के दर्शन ही करेंगे, किंतु सदगुरु ने यह भी कहा है, हर रूप में मैं, हर रंग में मैं, रंग मेरे अनेकों। अनेक रंगों में मुझे देखो तो मैं समझूं कि वास्तव में तुमने प्यार किया है। ये संतों के जीवन में जब प्यार करने लगते हैं तो ऐसा अनुभव आने लगता है। जब कोई व्यक्ति जल में डूबा हुआ स्नान कर रहा हो तो उस समय उसे आग का भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आग का और पानी का अपने आप ही बैर है। तो अग्नि को बुझाना हो तो सब कहते हैं पानी लाओ, और जो पानी में ही बैठा हो उसका अग्नि क्या बिगाड़ेगी? जितने भी हमारे विकार हैं उनके साथ हमने अग्नि का अर्थ लगाया हुआ है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि। ये अग्नि उन्हीं को सताती है जिनको प्रभु के प्रेम का भाव नहीं। तो क्या पहचान है कि प्रभु का प्रेम है, प्रभु के प्रेम की जागृति हो गई तो कैसा लगता है, क्या अनुभव होता है? और इतना स्पष्ट यहां पर राजमा ने बतलाया है कि जब प्रभु का प्रेम जागृत होता है तो यह प्रतीत होता है कि बस जिधर देखूं बस तू ही तू दिखे। अब आंखों को कुछ और सुहाता ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहां देखूं जिधर देखूं बस तू ही तू दिखलाई दे। तेरे अतिरिक्त अब न तो कोई भाव अच्छा लगता है और न ही कुछ देखने की इच्छा होती है। किंतु हम समझ नहीं पाते इसका अर्थ, क्योंकि हमारी विचारधारा बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो माइंडेड हैं। हम यही समझ लेते हैं कि भाई बस केवल सदगुरु ही सदगुरु को देखें ना, यह मतलब कदापि नहीं है। जो भी रंग है, जो भी रूप है, हर रंग में है वो, हर रूप में है वो। और यही तो कहा सदगुरु ने, हर रूप में मैं हूं, हर रंग में मैं हूं, रंग मेरे अनेकों। तो केवल सदगुरु के दर्शन करेंगे ऐसा नहीं है, किंतु जहां कहीं भी हम इन प्रेम और भाव से पगी आंखों से देखेंगे, हमें वही प्रेम और भाव की अनुभूति होगी। क्योंकि अब हमारे लिए सदगुरु का क्या रूप है? सूक्ष्म रूप है, और वो सूक्ष्म रूप है प्रेम और भाव। तो सदगुरु के दर्शन ही करेंगे हम तो, किंतु उनका रूप क्या होगा? उनका रूप होगा प्रेम और भाव। तो हर रूप में मैं यानी भाव उसका रूप हुआ, हर रंग में मैं यानी प्रेम उसका रंग हुआ,
और अनेकों रंग हैं उसके, अनेकों रूप है। तो अनेक रंगों में मुझे देखो तो मैं समझूं कि वास्तव में तुमने प्यार किया है। किसी के भीतर प्रेम थोड़ा कम है, किसी के भीतर ज्यादा है। प्रभु से तो प्रेम करते ही हैं, न जाने कितने रंग हैं प्रेम के। कहने को तो सूरदास कहेंगे कि सूरदास की काली कमली चढ़े न दूजो रंग, और कबीरदास कहेंगे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो कोई लाल देखना चाहता है, कोई काला देखना चाहता है, यानी वो रंगों में बंधा हुआ है। किंतु जिसकी दुनिया सतरंगी हो गई, वो तो हर रंग में उस इंद्रधनुष को ही देखता है कि वो एक साथ सारे रंग उसके प्रकट हो रहे हैं। तब मालूम पड़ता है कि सब रंगों में तुम ही तुम हो, और अनुभव होता है कि वास्तव में हमने उसको प्यार किया है। तो संतों के जीवन में जब प्यार करने लगते हैं तो यही लगता है ये अब क्या है जीवन, भीतर भी जल बाहर भी जल। तो व्यक्ति कोई जल में डूबा हुआ है, स्नान कर रहा है, तो क्या उसको आग का डर है? कौन सी आग है ये आग है काम की, क्रोध की, लोभ की, जिसे हम कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि कहते हैं। तो जो प्रभु के प्रेम और भाव के जल में बैठा है उसके साथ तो प्रभु है, क्योंकि प्रभु ही रहता है जल में। अब उसे किस बात का भय? कोई भी विकार, कोई भी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अग्नि उन्हीं को सताती है जिनको प्रभु के प्रेम का भाव नहीं है। प्रभु का प्रेम है, उसका भाव है, कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार की अग्नि का। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा बोलो। हरिओम बोलो। बोलो। ये अभी जो लास्ट में बात आई ये विकारों की अग्नि वाली, तो वाकई जब मोह की अग्नि या क्रोध की अग्नि होती है, वाकई अग्नि लगती है उसमें, हम ऐसा लगता है खुद ही जल रहे हैं भीतर से। तो ये बात आई कि क्योंकि प्रेम का जल नहीं है, इसलिए हम प्रेम के जल में नहीं बैठे हुए, इसलिए हमको अग्नि सताती है। तो एक्चुअली प्रेम तो प्रभु के प्रति है, लेकिन ये क्रोध मोह ये सब तो दुनिया वालों के लिए आता है। नहीं, अक्सर हम परेशान रहते हैं ना इनसे। जो क्रोधाग्नि है, लोभाग्नि है, कामाग्नि है, ये सब अग्नि का नाम इसलिए दिया गया है ना इनको, कि वो हमें परेशान करती रहती है। जिस दिन प्रभु का प्रेम और भाव आ जाता है जल के रूप में, और हम आकंठ उसी में डूबे रहते हैं, नहाते रहते हैं, पीते रहते हैं, वही हमारा जीवन होता है, तो ये सब फिर हमें प्रभावित नहीं कर पाते। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि जिसके जीवन में प्रभु का प्रेम और भाव आ गया और वो उसके प्रेम और भाव में सराबोर रहता है, तो उसे इन सब की कोई परवाह करनी नहीं पड़ती, किसी प्रकार से इन सब का विचार आता ही नहीं है, और इनका भय भी नहीं होता। जिस तरह अग्नि का भय होता है कि ये जला देंगी मुझे, तो उनको भय नहीं होता उसका। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब अगर हमारे भीतर विकार आते हैं, महसूस होते हैं, इसका मतलब अभी हमारा प्रभु के प्रति प्रेम पूरा नहीं है। प्रेम होगा, लेकिन अभी हम पूरी तरह सराबोर नहीं हुए, उसमें उस जल में नहीं घुसे हुए अभी। थोड़ा सा छींट, तो मतलब आएंगे ही नहीं विकार, अगर हम आएंगे भी तो प्रभावित नहीं करेंगे। आग अगर जले भी
तो क्या अगर थोड़ी बहुत देखो, क्या ये अग्नि का भी रूप बदलता है और उसी तरह जल का रूप भी बदलता है। अगर अग्नि जोर से लगी हुई हो तो थोड़े से जल से काम नहीं चलता, तब तो बहुत ज्यादा जल चाहिए। तो अगर हमारे भीतर क्रोध की, काम की, लोभ की ये अग्नि बहुत जोर जल रही है तो थोड़े से प्रभु के प्रेम से नहीं होगा कुछ, वो तो थोड़े से में बुझा नहीं पाएगी उसको। यहाँ जो उदाहरण है वो तो पूरा डूबा हुआ है उसमें, पूरा उसी में शराब हो रहा है, तो ये अग्नि पहुंचती नहीं है वहां पर, स्पर्श ही नहीं कर पाती उसको, ये कह रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, प्रणाम। हाँ ठीक, क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक। ठीक है, फिर समय भी होने वाला है, हो ही चुका है बल्कि, और हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करते हैं। ठीक है सर, हरिओम दयाज। हाँ हरिओम, 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 सबको हरिओम, सबको हरिओम।